आपके 259 पर है, क्लास 10 साइंस विद्युत मोटर। देखो कितना इसमें चीज़ें पढ़नी है। पहला आप ये पढ़ना है कि आपसे कोई पूछे कि विद्युत मोटर किसे कहता है, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, पहला ये चीज़ आपके पास है। दूसरा कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर के सिद्धांत, माने क्वेश्चन ये टॉपिक है, टॉपिक बना के पढ़ेंगे तो आपको जानकारी रहेगा। तीसरा विद्युत मोटर की संरचना, विद्युत मोटर की संरचना। चौथा विद्युत मोटर की कार्यविधि, विद्युत मोटर की कार्यविधि। पांचवा विद्युत मोटर का उपयोग। माने इतना हेडिंग आज की पढ़ाई में रहेगी, समझ रहे हो। पहले विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर के सिद्धांत। चलो आज कुछ पढ़ेंगे, 2-4 को पढ़ेंगे, 2 आज पढ़ेंगे, 2 कल पढ़ेंगे। विद्युत मोटर की संरचना, विद्युत मोटर की कार्यविधि, विद्युत मोटर के उपयोग। बस इतना जानिए। आखिर बात जो आ रही है विद्युत मोटर है क्या। जितने भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले वस्तुएं हैं, जो नाचने वाले होते हैं, जो नाचते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर। ये पंखा में विद्युत मोटर है, जो आप वॉशिंग मशीन देखते हैं उसमें विद्युत मोटर है, जो फ्रिज वगैरह नाचने वाला अगर होगा तो उसमें विद्युत मोटर है, जो पानी का आप देखते होंगे मोटर वो भी नाचने वाला उसमें होता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सब ये पंखा भी देख रहे हैं, इसके अंदर विद्युत जा रहा है और ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। देखो इसको फीलिंग करो, महसूस करो कि आगे विद्युत मोटर आएगा आपकी किताब में। देखो ये कुल प्रश्न आवला तो 7 नंबर में आई, इतना में क्वेश्चन डाला रही कहे कि विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर के सिद्धांत बताइए, विद्युत मोटर की संरचना बनाइए, कार्यविधि बताइए, उपयोग बताइए। 7 नंबर में क्वेश्चन आपका आएगा। अंतिम क्वेश्चन यही सब आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 7-7 नंबर का आते हैं अंतिम में, और बायोलॉजी में भी 7 नंबर का आता है अंतिम। तो इतनी बात ही आपकी है विद्युत मोटर। पहले तो आप इसका विद्युत मोटर किससे कहते हैं आप सबको याद भी हो गया कि विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। बात समझ रहे हैं। तो पहला आप हेडिंग बना तो लिए होंगे, तो सबसे पहला आप लिखेंगे विद्युत मोटर, खाली लिखिए विद्युत मोटर। अच्छा समझ रहे हैं विद्युत मोटर, सब लोग समझे का एकरा अंदर लागल बा, ये कब चली, आज चलता है तो ये कार्य करेगा ना, घूमेगा ना, तो आप कहेंगे कि विद्युत मोटर वह युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, अगर इसको हटा दिया जाए, यहाँ से निकाल दिया जाए तो चलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं। जैसे विद्युत बल्ब बा, कोई पूछता है विद्युत बल्ब के कार्य बताइए, तो विद्युत बल्ब एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। बदल रही है ना, प्रकाश ऊर्जा में प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, इसलिए सब यंत्र की बात होती है। तो चलो लिखो कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो आपके पास छोटा सा विद्युत मोटर की बात रहा कि विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यही हमेशा तुम लोग बोलते तब साथ में जो अनसंग बोलते उसको हटा देते, ये सब शब्द बोलते थे, कितना अच्छा लगा। अब आते हैं हम लोग, देखो विद्युत मोटर के सिद्धांत के पास चलते हैं हम लोग। आपको याद है सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ,
सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ना, नियम अलग है, सिद्धांत अलग है। सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी भी कहते हैं, सिद्धांत को अंग्रेजी में प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब याद हुआ आपको, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग। विद्युत मोटर का सिद्धांत, प्रिंसिपल। अभी मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ। प्रिंसिपल तो देखो इसमें ये स्पेलिंग होगा PLE, और उसमें होता है तो PAL होता है प्रधानाचार्य में, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखो आप देखेंगे, अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा कि जो विद्युत मोटर होता है, किताब में आपका चित्र बनाया भी गया होगा, थोड़ा सा आप देखिए। देखो आप चित्र देख भी रहे हैं किस तरीके से है। ये आयताकार कुंडली है। ए फिर संख्या आप देखे ना 260 पर चले जाइए आप लोग, 260, चलिए 260 है आप लोग। तो देखो ये विद्युत मोटर है, इसके दोनों तरफ 2 चुंबक रखे गए हैं, यन और यश, और बीच में आप देख सकते हैं कि एक आयताकार कुंडली दी गई है, इसका नाम ABCD लिखा गया। आपने देखा आयताकार कुंडली है, आई नाचती रहती है। ये कहाँ क्या करती रहती है? एकरे के कुंडली कहा जा, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में नाचती रहती है। और इसको नचाता कौन है? देखो इसको तारवा को लिया करके, देखो यहाँ बैटरी से जोड़ा गया, देख रहे हैं ना, प्लस और माइनस से जोड़ा गया बैटरी से। ये जब धारा बहता है तो ये नाचना शुरू कर देती है। और देखो नीचे कुंजी लिखा है, कुंजी का मतलब कुंजी का मतलब स्विच। पोला क्या कह रहे हो? पोला में स्विच में तो नहीं हो जाए, स्विच होता है ना, बंद और चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यही आपका होता है। अभी आप इसको लिख लीजिए, तब आपको चित्र के माध्यम से कहेंगे ये नाश्ता बताते। लिखो, जब सिद्धांत में लिखा रहे हैं, ठीक है ना, जब किसी कुंडली को, एकदम आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। जब किसी कुंडली को, कुंडली जानते हैं ना का, वो ABCD ना देखा नहीं अब क्या, अरे वही आए थे जो देख रहे थे ना ABCD, उसी की बात हो रही है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, अभी आप चुंबक भी देखे थे, चुंबकीय क्षेत्र में रख कर, चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को अक्ष पर घूमने का प्रयास करता है। यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर, उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, घुमाने का प्रयास करता है, घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। जिसकी दिशा फ्लेमिंग के
बाएं हाथ के नियम से निर्धारित होती है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। तो वह देखो, ये सिद्धांत है कि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगती है। उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। और जो बल युग्म कार्य करता है उसकी दिशा अगर निकालनी हो तो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार निकाल सकते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुंडली में जो बल युग्म उत्पन्न होता है उसे आप किसके द्वारा निकाल सकते हैं, तो उसको आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। तो समझ गए सिद्धांत में कल इसकी संरचना और कार्यविधि